अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और वही अल्लाह के नबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बशर में से है, नूर भी है। एक हैसियत से देखे तो नूर, एक हैसियत से देखे तो बशर। ये शान है मेरे नबी की, वो शान हमारी नहीं। हमको जिस हैसियत से भी देखेंगे बशर ही बशर है। आई बस समझ में, बशर मतलब इंसान, बशर मतलब इंसान। एक हैसियत से अगर देखेंगे मेरे आका को, आप सरापा नूर। एक हैसियत से देखेंगे आप सरापा बशर। और ऐसा इख्तिलाफ भी नहीं कि दो जमातें बनकर एक दूसरे को काफिर कहने लगे, ऐसा मसला नहीं है। ये शान रिसालत मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हैसियत से देखेंगे तो आप बशर हैं और एक हैसियत से देखेंगे तो आप नूर हैं। हमारी तुम्हारी ये शान नहीं है। हमको जिस हैसियत से देखेंगे हम बशरी हैं। और आप बशर हैं इसीलिए तो निकाह किए। आप बशर हैं इसीलिए तो बच्चे पैदा हुए हैं। आप बशर हैं इसीलिए आपको दर्द भी होता था। आप बशर हैं इसीलिए आपको नींद भी आती थी। बड़े दलाइल हैं, नूर के भी दलाइल हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। इसलिए जिस मसले में मिलकर जाने का रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते में मिलकर गुजर जाओ, इसी से इत्तेफाक पैदा होता है। रफ़े यदैन वाली नमाज भी हो जाती है, तर्के रफ़े यदैन वाली नमाज भी हो जाती है। मिलकर जाने का रास्ता यहाँ है। ऐसा नहीं कि ये करोगे वो छोड़ोगे तो नमाज नहीं होगी, वो करोगे ये छोड़ोगे तो नमाज नहीं होगी, ऐसा मतलब ही नहीं है। यहाँ हाथ बांधो नमाज अदा, यहाँ हाथ बांधो नमाज अदा, हाथ ही न बांधो नमाज अदा। आमीन जोर से बोलो नमाज अदा, आमीन आहिस्ता बोलो नमाज अदा। और पूरी जमानत के साथ आजिज़ कहता है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो नमाज अदा, पढ़ो नमाज अदा। लेकिन मेरे दोस्तों जरा सोचो, दोनों में से एक ही अमल कर सकते हैं, एक ही वक्त में दो अमल नहीं कर सकते। एक ही वक्त में यहाँ हाथ यहाँ हाथ यहाँ हाथ हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता महबूब, हो सकता है। शर्त यह है कि 6 हाथा होना। क्या शरीफ साहब, एक ही वक्त में कुरान सूरह फातिहा भी पढ़े, एक ही वक्त में सूरह फातिहा भी ना पढ़े, हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलो रे बाबा, हजरत तुम्हारे से बात करना का तो डर होता है। हो सकता, हो सकता है। शर्त यह है कि दो मुंह होना, एक मुंह से फातिहा पढ़ो, एक मुंह से फातिहा ना पढ़ो। जिस मसले में 2-4 तरीक़े आ जाते हैं तो हर तरीक़ा इस्लाम का है। एक और एक बात सुनो, बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला दे रहे हैं।
अगर एक ही इस्लाम का तरीक़ा होता, उसमें गुंजाइश ना होती, तो फिर उम्मत की रहबरी के लिए एक ही इमाम होता, 4 इमाम ना होते। जब एक ही इज्तिहाद था होता, एक ही इस्तिदलाल होता, एक ही इस्तिंबात होता, कुरान और हदीस से एक ही तरीके से मसला निकालने का रास्ता होता, या तो सिर्फ अल्लाह अबू हनीफा को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम शाफी को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम मालिक को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा करते, ताकि एक ही तरीका निकले और उम्मत उसी पर अमल करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अबू हनीफा को भी पैदा किया, इमाम शाफी को भी पैदा किया, इमाम मालिक को भी पैदा किया, अहमद बिन हम्बल को भी पैदा करके उम्मत के अंदर सहूलतें पैदा कर दी। कुरान की उतनी ही सूरतें हैं, कुरान के उतने ही पारे हैं, कुरान के उतनी ही आयात हैं, पढ़ने के तरीक़े अलग अलग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तरीक़ों से कुरान को उतारा, क्योंकि ज़ुबान जगह बदलने से अलग हो जाती है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मेरी जगह की उर्दू अलग, हैदराबाद की जगह की उर्दू अलग, यूपी की जगह की उर्दू अलग है। वैसे अरब की ज़मीन में भी जगह अलग अलग है, तो अरबी का अंदाज़ अलग अलग है। अल्लाह ताला तमाम अरबी लोगों के लिहाज से उन अंदाज़ों से कुरान को नाजिल किया। आपको समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ, समझ में आता है तो समझ जाइए, समझने वाले बहुत, आप सब समझने वाले हैं, लेकिन बारीक बात बहुत कम लोग समझते हैं, फिर भी समझने वाले बैठे हुए हैं कसीर तादाद में, तो समझा दूँ। अरब में एक मकाम ऐसा है जहाँ पर मीम को जज़म नहीं पढ़ते, मीम को हमेशा पेश ही पढ़ते हैं, अलैहिम नहीं पढ़ते, अलैहिमू पढ़ते हैं। इसीलिए कुरान में इजाज़त मिल गई, अलैहिम पढ़ो तब भी तिलावत अदा, अलैहिमू पढ़ो तब भी तिलावत अदा। सुभान अल्लाह। बात गहराई में जा रही है। जब किसी मसले में 2-4 रास्ते मिल जाते हैं, हर रास्ते को संभाल कर लेकर चलना मुमकिन है, तो उन मसाइल में शिद्दत से इख्तिलाफ मत करो।